वेलकम बैक। आई एम योर धर्मेंद्र सर। आज आपने कुछ डिमांड कराया हमसे बच्चे कि सर कॉमन एरर्स नहीं बनते, तो कॉमन एरर्स कुछ वीडियो मैं आपको दे रहा हूं बच्चे, और इस वीडियो को आप देखें और इस तरह से कुछ एरर कैसे नहीं बनता है। आपने मेरा क्लास लिया हुआ है, बहुत सारे क्लास करा आपने, तो एरर क्यों नहीं बनता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चंस कुछ दिया हमने जो बैंक पीओ और एसएससी में लगभग सिमिलर इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो आप जब भी क्वेश्चन बनाओ कॉमन एरर्स, तो सबसे पहले दो चीज ध्यान रखो। एक तो उसके जो रिलेटेड ग्रामर का पार्ट हो, कोई चैप्टर हो तो एक बार उसको पढ़ लो। उसके साथ साथ मान लो कि अगर चैप्टर्स नहीं पढ़ पा रहे तो कुछ टेक्निकल चीज भी ध्यान रखो कि कैसे उसमें क्वेश्चंस को निकालते हैं। बेसिक ज्ञान, जैसे बेसिक का ज्ञान का सीरीज मैं दे रहा हूं, उसको भी फॉलो करो। जितने वीडियोज होते हैं उसको भी देखो, क्योंकि जब भी हो बड़ा क्लास जब करते हैं यूट्यूब पे, तो 2 घंटे की क्लास मैं लाइव भी करवाता हूं, उसको भी देखो, तो वहां से धीरे धीरे आप सीखोगे। अब यहां पे देखो बच्चे कि वी शुड ड्रिंक, एक मुश्किल से 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, 3-4 सेकंड तो बना लोगे। वी शुड ड्रिंक, वी सब्जेक्ट, शुड मॉडल। वी तुम्हारा क्या है, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। शुड क्या है, मॉडल्स, और ड्रिंक क्या हो गया, V1। तो इसमें कोई गलती है बोलो। वी शुड ड्रिंक, वी शुड गो, वी शुड लाफ, कोई गलती नहीं, आगे बढ़ो। सेवरल ग्लासेस, सेवरल के बाद ग्लासेज ही होना चाहिए, प्लूरल, क्योंकि सेवरल का मतलब होता है ज्यादा। तो सेवरल ग्लासेज ऑफ द वाटर। अब सेवरल ग्लास ऑफ वाटर, अब जा ध्यान दो कि वाटर क्या है, ठीक है, राइट। तो वाटर बेटा एक नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल क्लास देखना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं क्या। तो वाटर से पहले ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, ये गलत होगा। यानी वाटर से पहले ए एन द का प्रयोग गलत होगा। तो आंसर तो मिल गया। अब आगे भी देख लेते हैं। डेली, डेली पीते हैं। इफ वी वांट, वी के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वी के बाद वर्ब आ गया। इफ हो कंडीशनल, इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो कोई गलती नहीं, तो गलती कहाँ मिला, द वाटर। अब प्रश्न उठता है कि क्या वाटर के पहले द कभी नहीं आएगा, आ सकता है। ध्यान देना गौर से, अगर तुम करते हो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस रूल को आप याद रखना बच्चे, यह रूल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। लिसन, तो नाउन ऑफ नाउन, जब कोई दो नाउन को हम ऑफ से जोड़ते हैं तो उसके पहले वाले के साथ आर्टिकल द लगाते हैं, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे दुनिया का कोई शब्द हो। जैसे द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा, तो यहाँ पे द वाटर हो जाएगा, यहाँ पे हम करना चाहें तो द वाटर हो सकता है, द वाटर ऑफ द गंगा। तो द वाटर यहां हो सकता, क्यों, क्योंकि ऑफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो द वाटर हो सकता है कहीं भी, तो द वाटर का मतलब अनकाउंटेबल के साथ कोई भी हो, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आता कब है, तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर इसको तुम ध्यान रखोगे कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो आपको कभी गलती नहीं होगा। तुम कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन, जैसे द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, समझ रहे हो। तो कहीं भी इसका प्रयोग तुम कर सकते हो। बोलो कोई डाउट हुआ। तो पहला का आंसर क्लियर कैसे हुआ, क्योंकि वाटर के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर ऐसे होता द वाटर ऑफ द गंगा तो सही रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो, समझे में। तो कैसे पढ़ना है, एक एक पार्ट को पढ़ो, ABCD, नो एरर। तब आप देखो किस पार्ट में गलती है, ठीक है बेटा। अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट बच्चे कॉमन एरर्स का सेकंड क्वेश्चंस। यहां पे देखिए, इस रूल को हटा देता हूं, आराम से समझने का प्रयास करो, क्योंकि आपने कहा सर थोड़ा स्लो देखो आराम से। द सोल्जर शेड फर्मली, अब देखो सोल्जर हो गया, द सोल्जर सेड फर्मली, सोल्जर कहा दृढ़तापूर्वक, दैट ही वुड रादर स्टार्व। अब ध्यान देना, वुड
रादर, हैड रादर, ठीक है, वुड रादर, हैड रादर, हैड बेटर, ठीक है, वुड बेटर भी कह सकते हो, वुड वेटर, ये वर्ड मिल गया। अब वर्ड जब मिल जाता है, देखो फैक्ट प्लस कंसेप्ट, फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों चीज होना बेहद जरूरी है। फैक्ट कंसेप्ट दोनों नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो वुड रादर के बाद दिया V1, अब देखो यहीं से निकाल रहा हूं तुम्हारे रूल, वुड रादर के बाद तुरंत V1 आ सकता है, V1 है यानी कोई गलती नहीं है। इन सारे शब्दों के बाद V1 आ सकता है। THN देन भी आ सकता है, देन भी आ सकता है। एक बार अगर तुमने याद कर लिया ना बेटा, जहां भी वेटर हो, रादर हो, वुडर हो, कुछ भी हो, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देन भी आ गया। देखो अब गलती क्या कर सकता है, यहां पे कोई सही, कोई रॉन्ग नहीं है। द सोल्जर सेड फर्मली, बिल्कुल राइट। दैट ही वुड रादर, ये भी राइट। अब देन स्टीलिंग, देन के बाद क्या दिया, स्टीलिंग दिया, तो देन के बाद जो पहले है वही बाद में होगा, यानी V1 ही होगा। तो स्टीलिंग ना होकर के क्या हो जाएगा, स्टील, यही तुम्हारा गलत हो गया, स्टीलिंग कट जाएगा, स्टील सही होगा, ठीक है बेटा। तो स्टीलिंग वर्ड क्या हो गया, गलत हो गया। तो द सोल्जर सेड फर्मली दैट ही वुड रादर स्टार्व देन स्टील टू गेट व्हाट ही नीडेड। तो इस तरह से आंसर तुम्हारा सी पार्ट में हो गया, आंसर यहाँ पे हो गया। रूल क्या हो गया, वुड बेटर, वुड रादर, हार्ड रादर, हैड सुंदर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, नॉट रूल। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन सारे शब्दों के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन भी आएगा। एग्जाम में अगला क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ दे कि देन के बदले में देन पूछ दे, तो देन गलत होगा ना, ये देन भी गलत होगा। तो ये पोर्शन तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, राइट हो गया। मैं कहता हूं किसी भी क्वेश्चंस को आप मुश्किल से 1 मिनट लगाओ, आपको सोल्व हो जाएगा। बशर्ते क्या है, कॉन्सेप्ट लिखना है। दूसरी बात, मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि प्यारे बच्चे, आप जो वीडियो देखिए उसको आप क्या करिए कि पूरे नेटवर्क में फैलाइए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू शेयर कर करके, ताकि उनको भी मदद हो जिनको ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।